I am Prabhu Chandravarkar. I am the Pune chapter head, and my restaurant is called Malacca Spice. I have brands like One China, Drum Roll, all over Maharashtra. आज हमने ये इवेंट किया है क्योंकि पुणे चैप्टर का ये जो एजेंडा है, ये एजेंडा ऐसा है कि हमको नॉलेज डिस्पेंस करना है। ये जो टॉपिक है क्लाउड किचन एंड फूड डिलीवरी, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि इसमें एग्रीगेटर्स भी हैं, इसमें क्लाउड किचन है जो नया बिजनेस है हमारे हॉस्पिटैलिटी में, और उसको ऑपरेट कैसे करना है, इसका जो सक्सेस स्टोरीज हैं, इसके जो विचित्र पार्ट्स हैं, ये समझाएगा कौन? तो एनआरआई ही समझाएगा। तो एनआरआई पुणे चैप्टर has taken this initiative nationally. So I hope everyone is enjoying the seminar as it goes. कस्टमर कैसे फिर से बुलाना है हमारे रेस्टोरेंट में? How do we keep their loyalty? How do we keep on getting them to return again and again? And what we can do to increase our ratings? What is the food message? How many people I offered? How many came in? How much overtime I paid? So it is hard, brutal to start with a measurement. In the last piece, I would say that technology does play a very big role in reaching out to others. So tell us about the Puneri Feta and the shawl. Up next, I'd like to call Chaitanya Chutta, co-founder of Slay Coffee. Thank you, Dhruv Devan. Dhruv, can we have you on stage? Dhruv. Dhruv is the co-founder of Pride. Calling Geetika Gupta, mad over parathas and pakoras, guys. बारिश का मौसम, गीतिका मैडम को फोन करना। That's a cool look. That's really a cool look. Come on, people, we got to sleep out. तालियां बजाओ. Valid suggestions and pointers. Thank you, Raghav. Thanks so much. And of course, Tarak. And how can I forget our main man for the last session, Murali Krishnan, who is the CMO and co-founder of Wow Momos. हमारी पूरी कोशिश है कि हम एनआरआई के थ्रू कैसे टू अ लार्जर इकोसिस्टम पे उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें, उनको सपोर्ट दें, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस ढूंढ के उनके सामने रखें, सो दैट वो उस चीज़ को, क्योंकि हमें पता है कि ये रेस्टोरेंट बिजनेस आपको सबको लगता है बड़ा इजी बिजनेस है, ये सबसे डिफ़िकल्ट बिजनेस है, बिकॉज ये बोलते हैं कि डायरेक्टली आप कस्टमर से डील कर रहे हैं, इंडिविजुअल कस्टमर से डील कर रहे हैं। इसलिए इसकी बहुत सारे इंटरनल इश्यूज़ हैं जो कि सॉल्यूशंस मांगते हैं, और जो लोग नए जाते हैं इस बिज़नेस के अंदर उनको इन चीज़ों की इतनी समझ होती नहीं। और फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट जो आज आ गए हैं, पहले तो शुरू में होता था एक रेस्टोरेंट है बिल्कुल सामने है, आपके सामने है, फिर आया जी वो टेक अवे शुरू हो गया, फिर आया जी वो ड्राइव थ्रू बन गया, फिर आया उसके बाद कि नहीं जी अब तो डिलीवरी भी होगी इसी रेस्टोरेंट से, फिर आया कि नहीं जी अब इस रेस्टोरेंट की ज़रूरत भी नहीं है, हम तो एक क्लाउड किचन बनाएंगे, बिल्कुल अलग होंगे और डिलीवरी थ्रू दी एग्रीगेटर्स करेंगे। तो ये अब बिज़नेस बहुत ही अगर देखें डिफ़िकल्ट बिजनेस होता जा रहा है, अगर आप इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट को देखें इसको पूरे, और इसलिए कोशिश जो आप एनआरआई कर रही है बहुत ही अच्छी कोशिश कर। हमारा मकसद है हिंदुस्तान में जो रेस्टोरेंट्स है उनको जोड़ना, ठीक है, पहला मकसद। सेकंड है उन रेस्टोरेंट्स के लिए एक आवाज़ बनना, ठीक है। आवाज़ एक होता है गवर्नमेंट के साथ, बिकॉज हर शहर हर स्टेट अलग है, हर स्टेट के पॉलिसी अलग है, हर स्टेट के इश्यूज़ अलग है। भारत बहुत बड़ा है और हर शहर हर स्टेट में लोकलाइज्ड इश्यूज़ होते हैं, तो उसलिए हमने पूना का पैदाइश किया इन रिस्पेक्ट टू एनआरआई का चैप्टर बना पहला, उसके बाद वहाँ लीडरशिप बना, उसके बाद वहाँ का टीम बना, और उसके बाद इनका मकसद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ लोकल जो ऑपरेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, रेस्टोरेंट्स है, क्लाउड किचन्स है, उनको सपोर्ट देना है।
पहला पॉइंट, सपोर्ट ए विद गवर्नमेंट, सेकंड पॉलिसी, थर्ड जो ऑन ग्राउंड इश्यूज होते हैं, एग्रीगेटर हो, जैसे सर ने बोला है, इश्यूज हमारे धंधे में बहुत है। बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, आसान दिखता है, सबको घुसना है इस धंधे के अंदर, बट ये बहुत मुश्किल बिजनेस है। मेरा नाम आनंद मोहन शर्मा है और मैं पेप्सिको में काम करता हूँ। अब ये जो पेप्सिको प्रोडक्ट है, क्या खूबी है इसमें? प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पेप्सिको का एक, हम बोलते हैं पेप्सिको पॉजिटिव। पेप्सिको पॉजिटिव को अगर मैं बहुत सरल भाषा में बताऊँ तो पेप्सिको कंपनी प्लैनेट के लिए और लोगों के लिए किस तरीके से बेहतर कर रही है। अगर मैं लोगों की बात करूं तो ये हमारा नया प्रोडक्ट है जो हम पेप्सी ब्लैक कहते हैं। ये एक ज़ीरो शुगर प्रोडक्ट है, तो इससे कंजम्पशन से जो चीनी की मात्रा है वो लोगों को बहुत कम या ज़ीरो मिलती है और उनके लिए ये बेनिफिशियल है वर्सेस एक फुल शुगर प्रोडक्ट अगर वो पिएँ। ये एक चीज़ है जो हम अपने ग्राहकों के लिए कर रहे हैं। इसमें जो डिफरेंस है, आपने कहा जीरो शुगर है, क्या उतना कस्टमर है अभी जीरो शुगर के लिए? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, जैसे इंडिया बढ़ोतरी कर रहा है वैसे काफ़ी लोगों को डायबिटीज़, उस तरीके की चीज़ें की भी कंप्लेन आ रही हैं। तो ग्राहक है, आपका जो सवाल था क्या ग्राहक है, ग्राहक है। कितना बड़ा है वो ग्राहक या वो कितने लोग हैं उस चीज़ में, वो एक चीज़ है जो आगे बढ़ती ही रहेगी। हमारी लाइफस्टाइल जो है पहले के मुकाबले काफ़ी सेडेंट्री हो गई है, मतलब बैठ के काम होता है। अब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और हम अपने कंज्यूमर को दोनों प्रोडक्ट दे रहे हैं। हमारा जो पेप्सी ब्लू है जो फुल शुगर प्रोडक्ट है और पेप्सी ब्लैक जो कि एक ज़ीरो शुगर प्रोडक्ट है, हम दोनों कस्टमर को देना चाहते हैं और फाइनली उनको जो चीज़ के लिए उनको जो अच्छा लगे वो फ्री है उसको पिकअप करने के लिए और उसको कंज्यूम करने के लिए। बट हमारे दोनों ही प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है इंडस्ट्री में एंड मैं दोनों प्रोडक्ट खुद कंज्यूम करता हूँ। देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें शुगर जाता है, बट एज अ कंपनी हम बहुत कॉन्शियस हैं कि हम शुगर की मात्रा को कम से कम रखें। हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लोग घर पे पीते हैं, मैं खुद इन प्रोडक्ट को पीता हूँ। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को स्माइल, लोगों को एक थोड़ा सा खुशी देता है। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स कोई पिए तो उनको खुद भी एक बार वो एक फील में आप एक एनर्जी आती है उस चीज़ों से। तो हमने आदत लोगों को चीनी पीने की नहीं लगाई है, बट हम साथ ही साथ उनको और ऑप्शंस भी दे रहे हैं। एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट? आपका टारगेट क्या है अभी? इसी टॉपिक में अगर मैं रहूं, जो हमारा ज़ीरो शुगर का पोर्टफोलियो है इसको हम और बड़ा बनाना चाहते हैं। तो फ़िलहाल ये जैसे आप पेप्सी ब्लैक देख रहे हो, पेप्सी ब्लैक जैसे आप देख रहे हो, आने के समय में हमारे बाकी प्रोडक्ट में भी चीनी की मात्रा कम होगी। लिप्टन जो हमारा एक और ब्रांड है वो ऑलरेडी कम में है और उसके साथ साथ हम बाकी भी अपने जो टॉप ब्रांड्स हैं उनको ज़ीरो शुगर या लो शुगर कैटेगरी में लेकर आएंगे। अनुराग गुप्ता, को फाउंडर डॉट पे। सर, हमने जीपे सुना था, फोन पे सुना था, ये डॉट पे क्या है? सर, डॉट पे नाम से मत जाइए, क्या काम करते हैं आपको बताते हैं। तो बेसिकली एक जो डिजिटाइजेशन की जो आज एक नीड है उस सेक्टर में, जहाँ पे ऑफलाइन सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में, फूड सेक्टर में, जहाँ पे जो रिटेलर्स हैं वो अपने आप को खुद डिजिटाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, उनके पास वो नो हाउ नहीं है कि हम कैसे अपने आप को डिजिटाइज़ करें, कैसे अपने आप को, अपने बिज़नेस को डिजिटल लेके जाएं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डॉट पे को लॉन्च किया, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि एक रिटेलर है, एक दुकानदार है, कोई रेस्टोरेंट चलाता है, कोई अलग अलग बिज़नेस करता है, ऑफलाइन वर्ल्ड में अपना बिज़नेस चलाते हैं, उनको अपने कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर डिजिटाइज हो चुका है, आज कस्टमर पूरे दिन फ़ोन पे होता है, अलग अलग ऐप्स यूज़ करके अपना जो है कॉमर्स करता है। हम उस दुकानदार को, उस मर्चेंट को, उस बिज़नेस को डिजिटाइज़ करने के लिए सारे टूल्स देते हैं, जिसके अंदर वो अपने कस्टमर के लिए
लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देता है, एक वेबसाइट बनाता है जहाँ से अपने कस्टमर से डायरेक्ट ऑर्डर ले सकते हैं अपनी खुद की वेबसाइट पे। हम उसको ऑर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम देते हैं, अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकता है, स्टॉक मैनेजमेंट कर सकता है, अपना पॉइंट ऑफ सेल कर सकता है, बिलिंग सिस्टम हम उसको देते हैं बनाने के लिए। हम उसको बहुत सारे टूल्स देते हैं अपने कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए, CRM देते हैं अपने कस्टमर को एंगेज करने के लिए, जिससे वो अपने कस्टमर्स को वापस अपनी दुकान पे बुला सके और अपनी सेल को बड़ा कर सके। तो एक पूरा एंगेजमेंट टूल जिससे वो अपने बिज़नेस की सेल बढ़ा सके, अपने खर्चे को, अपनी एफिशिएंसी को, अपने बिज़नेस को थोड़ा और बारीकी से देख सके। उस तरह की जो भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो हम उस दुकानदार के लिए, उस मर्चेंट के लिए हम पूरी करते हैं। कभी से शुरू हुआ है, आज आपके पास कितने क्लाइंट्स? हमने शुरुआत करी थी 2020 में और 3 साल हो गए इस जर्नी में। आज की तारीख में हमारे पास लाखों में मर्चेंट्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करके वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत रिसेंटली हमने जो है एक पॉइंट ऑफ सेल बिज़नेस लॉन्च किया अपना, जिसके अंदर वो अपनी बिलिंग, अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें रेस्टोरेंट स्पेसिफिक वर्टिकल के अंदर हमने लॉन्च करी थी। उसमें तकरीबन हमारे पास 7-8 हज़ार बिजनेसेस हैं जो उस पर अपने बिज़नेस ऑपरेशंस को थोड़ा सा आसान कर पा रहे हैं। उस बिज़नेस को हम और तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और यही जो है बिल्डअप करते चले जाएंगे आगे। मेरा नाम श्रीदेवी शिराली है और मैं फूड सर्विस इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फूड सर्विस इंडिया का सबसे बड़ा फूड और बेवरेज कंपनी है जो किचन और मेन्यू सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है होरेका और QSR इंडस्ट्री को। हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स ताकि रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में कंसिस्टेंसी की जो इशू होती है, क्वालिटी की जो इशू होती है वो ना हो। और हम कस्टमाइज़ भी करते हैं काफ़ी कस्टमर्स के लिए जिनको इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए, ग्लोबल सॉल्यूशंस चाहिए। ये काम फूड सर्विस का है। हम सब कुछ करते हैं, स्पाइसेस, सीजनिंग्स, ग्रेवीज, बेवरेजेस, एवरीथिंग दैट यू कैन ड्रीम ऑफ इन अ किचन, दैट्स व्हाट वी डू। कब से शुरू किया है और अभी आपके पास कितने क्लाइंट हैं? ओके, तो फूड सर्विस इंडिया की लेगेसी जो है प्रमोटर्स अजय मारीवाला जी है। मरी वाला मतलब पेपर। सो इट स्टार्टेड विथ ऑलमोस्ट 85 इयर्स की स्पाइस लेगेसी है कंपनी की। और हम लोग लार्जली पहले सीजनिंग्स करते थे। कंपनी फूड सर्विस जो स्थापित हुई वो 2016 में हुई है। तो लास्ट 8 इयर्स में हमने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्ट्रॉन्ग किया है। हमारे पास नियरली 3000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख कस्टमर्स विथ प्रोडक्ट रेंज जो है 400-500 प्रोडक्ट्स से ज़्यादा।